आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज के स्पेशल सेगमेंट संजीवनी में आज हम बात करेंगे उस संस्थान की जो समाज के लिए एक सकारात्मक कदम आगे बढ़ाते हुए उस क्षेत्र में वरदान साबित हो रहे हैं, जो निसंतानता के लिए एक हमेशा ही अभिशाप माना जाता रहा है। और उदयपुर शहर में बीते 2 दशक की बात करें तो निसंतानता को लेकर ही यहाँ संस्थान द्वारा कार्य किया जाता रहा है। नीलकंठ IVF के द्वारा जो सेवाएं समाज में दी गई उसको 21 वर्ष हो गए हैं और 21वें स्थापना दिवस पर इस 21 साल के सफर को किस तरह से देखती हैं, किस संघर्ष के बाद आखिरकार ये 21 साल का सफर तय हो पाया है। सबसे पहले तो हमारे सेगमेंट संजीवनी में आपका बहुत बहुत स्वागत। और वास्तव में आज ये उदाहरण सही साबित हो रहा है कि धरती की भगवान एक वरदान के रूप में साबित हो रहे हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहले धन्यवाद। और मैं कहना चाहूँगी कि 21 वर्ष पूरे हुए हैं, तो हम इसके उपलक्ष्य में हमने मेगा एक इनफर्टिलिटी कैंपेन शुरू किया जो 1-2 महीने से चल रहा है, जो कि पुरुष निसंतानता से संबंधित। उसके लिए हमने बॉलीवुड एक्टर श्री गुलशन ग्रोवर जी से बात करी और उनको ये समझ आया, उनकी सेंसिटिविटी थी कि वो समझ पाए कि बहुत बार ऐसा होता है हमारे समाज में निसंतानता के लिए या इनफर्टिलिटी के लिए फीमेल को ही बोला जाता है या दोषी ठहराया जाता है। और अगर पुरुष भी जो है उनका मेल पार्टनर वो भी सामने आए, अपना ट्रीटमेंट कराएं और साथ में अपनी पत्नी को लेकर आएँ इलाज के लिए और अपनी भी जांच कराएं, तो ये सबसे एक बहुत अच्छा कार्य होगा। और इसमें जो एक महिला जो इस परेशानी से जूझती है और ट्रीटमेंट नहीं ले पाती या उसको ही प्रताड़ित किया जाता है, तो उसके लिए एक पॉजिटिव कदम है। और उनके साथ हमने जयपुर में भी ये कैंपेन किया जिसमें बहुत अधिक मात्रा में और बहुत सारे पेशेंट्स आए, कपल्स आए जिनका हमने ट्रीटमेंट किया। और यही कैंपेन 4 दिन से उदयपुर में भी चल रहा था। पेशेंट्स हम डेली देख रहे थे और पूरे इंडिया से पेशेंट्स हमारे उदयपुर आते हैं, इंडिया से बाहर से भी पेशेंट्स आते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है IVF में, वो हम यहाँ अफोर्डेबल कॉस्ट में पेशेंट्स को उपलब्ध करा सकें। और इसी कैंपेन से आगे जुड़ा हुआ एक कैंपेन हम आगे फ्यूचर में भी करेंगे, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का, जिसमें कि जो आजकल की जीवन शैली के कारण जो कपल्स अपनी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करते हैं या लेट मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन उस लेट मैरिज के कारण महिलाओं में एग बनने बंद हो जाते हैं या प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, तो समय रहते वो जो महिलाएं हैं वो अपने एग फ्रीज करा के रख सकती हैं ताकि लेटर ऑन वो अपनी प्रेगनेंसी जिस भी उम्र में चाहे अपने करियर पूरा करने के बाद कर सकते हैं। और साथ के साथ जेनेटिक टेस्टिंग जो कि वो भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कुछ नई चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आगे जागरूकता लाना चाहते हैं और इसी के श्रृंखला में हम आगे ये कैंपेन्स भी करेंगे। जी, अभी हमने आपके यहाँ पे केक कटते हुए देखा। जब एक संस्थान के 21 साल पूरे होते हैं और केक कटते हैं तो एक खुशी का पल हो जाता है। लेकिन सिमी सूद मैम से हम जाने तो एक वह दिन और एक आज का दिन, ये सफ़र संघर्ष का किस तरह से रहा और समाज को IVF की इस तरह की पॉजिटिव सर्विसेज के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो किस तरह का आप देखते हैं? आज से 21 वर्ष पूर्व जब शुरू किया था तो एक छोटे से कमरे से, एक छोटे से क्लिनिक से शुरुआत करी थी। तो ये नहीं सोचा था कि यहाँ तक हो पाएगा कि हम पूरे राजस्थान में 5 सेंटर्स IVF सेंटर्स बना पाएंगे, स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर्स। लेकिन मन में एक ये पॉजिटिव ये एक इच्छा थी और होप थी कि शायद मैं कुछ एक बदलाव ला सकूं। और जो हमारे यहाँ प्रांत के पेशेंट्स हैं जिनको बाहर जाना पड़ता था निसंतानता के ट्रीटमेंट के लिए, IVF के ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको अगर यहीं पे सुविधा उपलब्ध हो सके ताकि वो एक अफोर्डेबल कॉस्ट में वो कर पाए। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि हम उदयपुर जहाँ रहते हैं वो आसपास ट्राइबल बेल्ट है, तो इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो पेशेंट बाहर जाके करा सके। तो इन्हीं कैंप्स के द्वारा धीरे धीरे करके जागरूकता बढ़ी और अब ये है कि उदयपुर एक हब बन चुका है IVF का। तो पूरे इंडिया से पेशेंट्स यहाँ आते हैं। जैसे कि आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि बिहार, यूपी कि कितने पेशेंट्स हैं जो यहाँ रह रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो आई थिंक ये उदयपुर और नीलकंठ IVF और हमने एक प्रयास किया है कि हम इस चीज़ को लोगों के बीच में अवेयरनेस लाएं और ट्रीटमेंट को थोड़ा आसान बना सकें। किस तरह की जागरूकता लोगों में आई है, खासकर क्योंकि ये हमारे समाज में हम देखते हैं कई बार लोग खुलकर सामने आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं कि कैसे बता पाएंगे। ऐसे में उन लोगों की जो झिझक है वो कैसे दूर की जाती है, क्या प्रयास रहते हैं?
झिझक जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी तो उनको समझ में आता है कि ये कोई एक दोष नहीं है, ये एक डिजीज़ है जिसको कि हम अगर ट्रीट करें तो वो ट्रीटमेंट संभव है और हर कपल जो है वो माता पिता बन सकता है आज की जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद देते हैं तो अब पहले से जो पहले था जो समय आज से 20 वर्ष पूर्व उस समय तो प्रॉब्लम थी कि बहुत बड़ी उम्र में पेशेंट्स आते थे ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन अब इतने सालों में इतना अवेयरनेस बढ़ चुका है कि कम उम्र में ही कपल्स जो हैं वो फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलते हैं और इसका सहारा लेते हैं। अब तो आपके साथ बैड मैन भी साथ हैं और गुड मैन की तरह एक अच्छी सर्विसेज, एक अच्छा मैसेज समाज में दे रहे हैं। हाँ, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा क्योंकि हम जैसे जानते हैं बॉलीवुड एक सॉफ्ट पावर है, लोग इन लोग की बात सुनते हैं, सेलिब्रिटीज़ की, इनको फॉलो करते हैं। तो अगर हम इनके द्वारा ये मैसेज पहुंचाएं तो वो बहुत जल्दी और बहुत फास्ट वो स्प्रेड होता है और लोगों को समझ भी आता है। तो अगर इसी बहाने ये एक अच्छा काम हो सके तो हमें लगा कि, और उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ा हमें सपोर्ट किया। इनफर्टिलिटी में राजस्थान के उदयपुर शहर ने इंडिया भर मतलब है पूरे भारत में एक अलग ही नाम, अलग ही पहचान दी है। क्या कहते हैं आप? इनफर्टिलिटी में आईवीएफ उदयपुर तो एक हब बन चुका है। पेशेंट्स पूरे इंडिया से क्या भारत के बाहर से भी पेशेंट्स आते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मेडिकल टूरिज़्म जो है उसका बहुत बड़ा एक स्कोप है यहाँ पे, और अगर हम ऐसी फैसिलिटीज़ क्रिएट करें जिसमें कि पेशेंट्स को रहने में भी सुविधा हो, हमने कर रखे हैं, हमने गेस्ट हाउस बना रखा है जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देते हैं रहने की सुविधा। लेकिन अगर और बेटर फैसिलिटीज़ हों तो बाहर पूरे विश्व भर से पेशेंट्स जो हैं वो आके यहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि जो भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है वो सब हम यहाँ कर रहे हैं। जी, पब्लिक के लिए सिमी मैम का क्या मैसेज है इस पर्टिकुलर इनफर्टिलिटी को लेकर के बात करें तो? मैं यही कहना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी कोई एक टैबू नहीं है, ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें छुपानी चाहिए या इसमें कोई शर्म महसूस करनी चाहिए। ये भी एक अन्य बीमारी की तरह है और हम खुल के आएँ, और हस्बैंड वाइफ दोनों का ही इसमें साथ चाहिए, और अपना समय पे अगर ट्रीटमेंट लें तो हर कपल जो है वो उनको संतान मिल सकता है। जी मैम, एक हमारे चैनल की मुहिम चल रही है जागो उदयपुर जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं, पासपोर्ट सेवा केंद्र से पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर लाना है, हमारा जो ये हक है, आप क्या कहते हैं? मैं यही कहूँगी कि जैसे कि हम तो डॉक्टर हैं तो हम मेडिकल टूरिज़्म जो मैं देख रही हूँ आगे आने वाले समय में, तो बहुत से पेशेंट्स हैं जो पूरे वर्ल्ड से, दुनिया भर से आना चाहते हैं, और अगर यहाँ पे पासपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल हो, अगर केंद्र हो, तो बहुत आसान हो सकता है और वो बहुत इजीली उनको ये सुविधा अगर मिलती है तो उनके लिए भी आके ट्रीटमेंट कराना आसान है। सिमी मैम, आपकी ये 21 वर्ष के सफ़र पर आज न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू जी। तो इसी तरह से मैम से आगे भी मुलाकात होती रहेगी, लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये है कि उदयपुर शहर ने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनफर्टिलिटी को एक बड़ा नाम दिया है, और इस पहचान को लेकर अब पूरे विश्व में इस क्षेत्र को लेकर एक विशेष योग्यता के तौर पे भी देखा जा रहा है। एक नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक